सबसे पहले तो सभी भाई बहनन ने राम राम और हैप्पी रक्षाबंधन। तो किस किस ने आज राखी बंधवाई है वो कमेंट में हैप्पी रक्षाबंधन लिख देना और राम राम लिख देना। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ अपने सनातन इतिहास में तीन ऐसे मामाओं की जिनकी वजह से बड़े बड़े युद्ध हो गए, बड़े बड़े कर्मकांड हो लिए, फिर भी मतलब उनको बहुत ही कम लोग याद करते, जिनमें से दो को तो ज्यादा याद किया जाता, बाकी एक को तो भूल चुके हैं लोग। जो कि अभी मैं पढ़ रहा था, 1.25 महीने से सावन चल रहा, कुछ ग्रंथ पढ़ रहा था एक, तो उसमें उसका जिक्र आया, सारा क्रिया धरा उसे ही का है। तो चलो आपको पहले उनके नाम बता देता हूँ, उसके बाद में मैं शुरू करता हूँ अपनी कहानी। सबसे पहले नंबर पे आवे मामा मारीच, जो कि रावण का मामा और रावण की माता केकसी का भाई होया करता। जब शूर्पणखा की नाक काटी तो वह रावण ने जाके गई शूर्पणखा कि भाई मेरी नाक काट दी दो सन्यासी ने, तो क्या अब तुम्हें उनकी महिला हरण करके लानी होगी। जो भी वहाँ बात हुई, इतना तो मतलब ज़्यादा लंबा टाइम ना, इतना लंबा वीडियो ना बनाऊंगा मैं। तो वहाँ थे, तो फिर वहाँ पे जो मृग का स्वर्ण, जो मृग का था स्वर्ण, मृग, मृग का अर्थ है हिरण, जो हिरण का रूप धारण किया था मामा मारीच ने, तो वहीं पे सारा लफड़ा हुआ था रामायण का पूरा। ना वो इधर जाता, ना सीता जी हरण होती। और रियल में तो सबको पता होगा, बहुत कम लोगों को पता, मेन सीता जी को तो कभी हरण किए ही नहीं है रावण ने। मेन सीता माता जो थी उनको कभी हाथ भी नहीं लगा सका रावण। एक मामा तो का तो मैंने बता दिया, मामा मारीच सभी की हो धरो सब तो वो मामा मारीच को होया कर। तो मामा मारीच जो है वो हिरण का रूप धर के जाता है। तो माता सीता ने कहा कि ये स्वर्ण मृग मुझे पसंद आ गया, ये मुझे ला करके दो, ये किसी भी हाल में मुझे ला करके दो, ये कहीं पर भी अपने काम आ सकता है। तो वो सोने की मतलब देह थी उसकी, सोने का था वो हिरण पूरा, ऐसा जीता जागता हिरण सोने का। उसकी काया इतनी अद्भुत थी कि माता सीता मतलब उसको देखते ही अचंभित हो गई कि ये कैसा हिरण है। और माता सीता से रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा था कि ये हिरण मेरे को चाहिए अब, और उसे मुझे ला करके दो। तो प्रभु श्री राम जी निकल लिए अपने तीर कमान लाई कह के, अपना धनुष और बाण ले कह के कि चलते हैं, अब इसे ही पकड़ के लाएंगे। और इधर रावण आए और माता सीता को जो अग्निदेव के द्वारा जो माता सीता की छाया बना करके श्री राम जी को दी गई थी कि ये तब तक आप इसे साथ रखो जब तक मैं सीता माता मेरे साथ में रहेगी सुरक्षित है। तो तब तक वो थी। तो पहला मामा तो यो केस निपट गो। अब दूसरा मामा की बताऊं मैं। दूसरा मामा होया करे कंस। एक भविष्यवाणी चल रही थी, बाकी बाद में लोग कहते हैं ना कि भगवान एक मौका देते हैं गलतियां सुधारने का। तो मामा कंस को कहीं गलतियां सुधारने का फिर मौका दिया कृष्ण भगवान ने, लेकिन मामा कंस सुधरा नहीं। उसके तो वो भविष्यवाणी, देव की बहन उसको कंस को इतनी प्यारी थी कि उसके लिए वो तीनों लोगों को जीत करके उसके कदमों में बिछा सकता था। देव की जो कृष्ण भगवान की माता थी, उसके कदमों में वो तीनों लोग जीत करके बिछा रख सकता था कि ले बहन ये सभी तेरे। लेकिन वो एक भविष्यवाणी कहते हैं, वो पहले के जन्म में जो है कल की कुछ, हाँ ऐसे ही नाम था उसका, कल की ना यार, कुछ नाम था बाद में बता दूंगा मैं, कुछ ऐसे ही मतलब असुर था वो पहले के जन्म में, जो कि देव की माता जी है उनकी माता के गर्भ में किसी राक्षसनी ने मतलब ये कर दिया था, स्थापित कर दिया था, तो वो पैदा हो गया था। तो उसके अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा जाग उठी और उसको मतलब पता चल गया, और वही से मतलब नकारात्मक ऊर्जाएं जाग गई और उसकी याददाश्त ताजा हो गई कि मैं राक्षस हूँ एक और मुझे मरना नहीं है। तो वहीं पे फिर वो पाप पे पाप किया गया, भगवान ने उसे छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते, लास्ट में मतलब उस मामा को भी भगवान ने टपकाई दी। तो एक मामा तो यो मतलब बहुत भारी युद्ध हुआ था, भगवान ने कृष्ण भगवान ने दोनों पैर पकड़ करके उल्टा यूं जमीन में धंस दिया था मामा कंस को। एक मामा तो यो है, इस मामा कंस का जिक्र ज्यादा हुआ करता, अब तो कम होने लगा, कोई कृष्ण लीला देख तो नहीं है, रामायण महाभारत इतना ध्यान ही नहीं देते लोग, कोई देखे तब ना, कोई देख तो ही नहीं है।
अब बात करते हैं अपन। मेरा तो सबसे फेवरेट कैरेक्टर राम, अगर हम महाभारत की जो बात करें गीता जी की, तो सबसे फेवरेट कैरेक्टर रहा मेरा शकुनी मामा। बोले तो आई लव शकुनी मामा। सबसे पहला गेम हैकर वो मतलब वही था। पता नहीं क्या करता था, पासा वो बोल देता कि इतना ही गिरेगा तो इतना ही गिरेगा, पासा वो फेंकता था। सबसे पहला हैकर संसार का अगर किसी को कहा जाए तो वही है, शकुनी मामा ही है। गेम हैकर था वो, भगवान जिसके साथ में थे। भगवान को पता, भगवान को तो खैर लीला करनी थी, सब ये करना था, लेकिन भगवान की दृष्टि के सामने भी उसने ऐसी आँखियाँ चुराई, आंखों से काजल निकाला कि पता नहीं चला, और पांडवों को जो है हरा दिया। जो पासों का जो खेल होता है ना, जुआ, उसमें हरा दिया था पांडवों को। वहीं से सब शुरुआत होगी थी, वरना पांडव तो झुकने को तैयार थे कब से ही, लेकिन वो मामा शकुनी को तो पूरा करना था उसका काम। उसके भी पीछे कुछ वचन रहे थे मामा शकुनी को। कहा जाता है कि मामा शकुनी को मतलब स्वर्ग मिला था, तो सही में मिला होगा। अभी तक मैंने गीता आधी ही पढ़ी, ज़्यादा पूरी नहीं पढ़ी, रामायण भले पढ़ ली। तो मामा शकुनी ने उसका कर्म किया और उसे लास्ट में स्वर्ग मिला। हाँ, मृत्यु भले उसकी मतलब जो थी कृष्ण भगवान ने ऐसी दी थी ताकि चलो इसने पाप किए, वो धरती पे पूरे हो जाएंगे, वहाँ पर स्वर्ग मिल जाएगा। तो उसकी मृत्यु धरती पर कुछ इस प्रकार दंड दिया था उसे। मृत्यु कुछ इस प्रकार प्रताड़ित करके दी थी कि मतलब उसके पाप यहीं रह गए थे और यहीं पे उसका दंड मिल गया था। उसके बाद में स्वर्ग में ही भेजा था उसे। तो एक मामा मतलब यू है, तो ये तीन मामा है, मामा मारीच, मामा कंस और मामा शकुनी। तो शकुनी मामा किस किस को पसंद है कमेंट में जरूर लिखना। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो राक्षस जाति थी ना, मामा कंस और ये मामा मारीच, जो भी हो, चलो रावण को ही ले लो, जितने भी राक्षस हो, ये हंसमुख बहुत थे यार। इनके चाहे कोई मर गो परिवार में, आज किसी देवता भी इन्होंने स्वर्ग लोक पे आक्रमण कियो, देवता उनते हार के आ गए और कई सारे मर गए, कोई अपना मर गो, भाई मर गो, बेटो मर गो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये थोड़ा सा तो है, ये इतना दुस्साहस देवों का, मेरे पुत्र को मार दिया, मेरे भ्राता को मार दिया, और उसके बाद में कल फिर देवलोक पे आक्रमण करेंगे, वो करेंगे, और ठहकारे मारते थे हंसी के। मतलब कुछ दुख तो ना उनके मन में होता था, मुंह पे कभी दुख नहीं लाते थे। राक्षस जाति के कैरेक्टर की कुछ भी कहो, रामायण महाभारत गीता कुछ भी कहो, राक्षसों की हंसमुख बहुत थे। कुल मिला के हंसना नहीं छोड़ते थे। अब रावण को ही देख लो, धीरे धीरे पूरे परिवार का नाश हो गया था। फिर भी श्री राम के सामने जब वही युद्ध करने गए तो उसको पता हो मेरे 20 तो बुझा, मेरे 10 शीश है, मेरे को कर ले गो ये कलो सन्यासी। और वहां पे भी जाके मतलब हंसते हो मुस्कुराते हो बैठो, इतना खतरनाक मतलब हंसमुख चेहरा देखो इनका, हंसते रहते थे, कार मारते थे हा 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 करके। ऐसे राक्षस जाती थी। तो अब कुछ ना कहना चाहूंगा मैं आगे। तो राक्षस जो थे मतलब अच्छे थे, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे थे। कितनों भी दुख आए ससुरे मन पे तो नहीं लेते थे, और एक हमें थोड़ा भी कुछ हो गया या दिमाग में दिन भर की टेंशन रहती ना, वो भी थोड़ी बहुत भी कुछ हो गई ना, अरे यार आज तो गाड़ी पंचर हो गई, या को पंचर कटाना ठेठ माल बस स्टैंड पे ले जाना पड़ेगा, या दुकान ही नो, उतक ये हो गए, उतक टेंशन बैठेगी, कौन ले जाओ, कहाँ करो अभी नो, अभी गाड़ी मेरे को चाहिए नो, शाम को ले जाऊंगा, दिन भर ऐसे ही पैदल घूम लूंगा, गाँव में घूम, बस ऐसे ही वो टेंशन रह जाती है। कौन आया करो, ये मेहनत करने ते हो, फोकट की टेंशन, आज ये कर दिया, आज वहाँ जाना, आज यूं करना वो करना, फोकट की टेंशनें रहती। उनके तो यार कोई मर जाता था तो भी वो हंसते रहते थे। एक हमें छोटी छोटी बातों पर उदास होके बैठे रहते, दिमाग में टेंशन पाल लेते, पता नहीं क्या क्या करते, असुर बनो। कलयुग के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा अपनी इंसानियत त्याग दो। रावण प्रकांड पंडित था, रावण प्रकांड पंडित था, उसके अंदर इंसानियत थी, सब कुछ थी, उसको सब पता था कि भगवान आएंगे मेरा उद्धार करेंगे, इसीलिए उसने माता सीता का हरण किया था। बाकी रावण को जो आज लोग गलत ठहराते हैं कि रावण ऐसा है वैसा है, बिल्कुल भी नहीं। वो माता सीता को अपनी माँ की दृष्टि से देखता था, गलत नज़र से कभी नहीं देखा रावण ने, और ना ही वो गलत था। अगर किसी ने रामायण नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना एक बार। रावण पंडित था, एक कोई असुर नहीं था। उसे राक्षस राज कहा जाता था, राक्षसों पर राज करता था इसलिए। बाकी ना राक्षस था, ना दैत्य था, ना दानव था। वो एक पंडित था। और जो उससे जो पिछला जन्म था उसका, उसमें भगवान के घर का द्वारपाल था वो, और कुंभकर्ण दोनों भाई।
तो आज के लिए यहीं मिलते हैं। जो जानकारी थी वो मैंने दे दी, और लास्ट में असुरों के लिए एक लाइक कर देना, और श्री रामचंद्र जी के लिए सब्सक्राइब कर देना। जय सिया राम। मिलते हैं फिर बाद में अगले वीडियो में। राम राम। जय श्री देव, जय दादा भोज।